शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 1 फरवरी, जनवरी मास तपस्या मास पूरा हुआ। अब विशेष तपस्या का मास आ गया। कौन तपस्या का मास आ गया? हाँ, तो आज 1/2/2022 आज की प्रातः मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। सारे कल्प में बड़े से बड़े हस्ती यह कौन है? ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। आज का प्रश्न, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है? बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है, जिसे तुम्हें फॉलो करना है, जिसे तुम्हें फॉलो करना है? उत्तर, बाप निराकारी सो निरहंकारी है। बाप निराकारी सो निरहंकारी है। तो दादा भी साकार में होते, तो दादा भी साकार में होते, सदा निरहंकारी है। बाप निराकारी सो निरहंकारी है, तो दादा भी साकार में होते, सदा निरहंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी, इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं, कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते हैं ऊंच से ऊंच हीरा बनाने वाला बाबा भी, एक और कहते ऊंच से ऊंच हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है। एक और कहते बाबा उनके लिए क्या कहते, एक और कहते ये ऊंच से ऊंच हीरा बनाने वाला बाबा की डिब्बी है। तो दूसरी ओर कहते हैं ये पुराने से पुरानी लॉन्ग बूट है। क्या है? बूट मतलब जूता। दूसरी ओर कहते हैं पुराने से पुराने लॉन्ग क्या है? बूट है, जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं, दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है। तो ऐसे ही बच्चों को भी, ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरहंकारी हो सेवा करना है। ऐसी बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरहंकारी हो सेवा करनी है। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। क्या गीत बजा है? समझिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती ब्रह्मा है। कौन है? हाँ, इसलिए इनको आदि प्रजापिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। जब भगवान को धराधाम पे आना होता है, यही तन का आधार लेते हैं, क्योंकि सृष्टि का नंबर 1 आत्मा कौन है? कृष्ण।
वही 84 जन्म लेकर के ब्रह्मा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाँ, तो सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती है ब्रह्मा है, इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है? बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? तो बाबा उत्तर बताते हैं कि बाप निराकारी से निरहंकारी है। शिव बाबा क्या है? निराकारी है, फिर भी निरहंकारी है। तो दादा भी साकार में होते सदा निरहंकारी है। तो दादा भी, हाँ, बाबा ब्रह्मा बाबा शरीर में थे, फिर भी क्या थे? निरहंकारी थे। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए कितना साधारण रहते हैं। बाबा के लिए कुटिया था, बच्चों के लिए महल था, तो बाबा कहाँ रहते थे? कुटिया में रहते थे। तभी तो कुटिया थोड़ा स्टाइलिश बना दिया, उसमें फूस का कुटिया होता था, काशी कहता है ना। हाँ, बाबा एकदम साधारण रहते थे, इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी। एक और कहते हैं ऊंचे ते ऊंचे हीरा बनाने वाले बाबा का डिब्बी है। बाबा क्या कहते हैं इनके लिए? एक और कि ऊंचे ते ऊंचे हीरा बनाने वाला डिब्बी है। बाबा का हीरे का व्यापार था। किसका व्यापार था? तो दूसरी ओर क्या कहते हैं कि पुरानी पुरानी लॉन्ग बूट है, पुरानी जूती है। क्या है? हाँ, जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। क्या किया है? तो दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। जब चाहो तब मदद ले लो, कुछ भी हो जाए दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर है। बाबा हाजिर है, दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है। तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरहंकारी हो सेवा करनी है। क्या करनी है? कोई अहंकार नहीं, कराने वाला करा रहा है, तो अहंकार किस बात का? समझ में आया? नहीं आया? तब गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? शिव बाबा की। सब बच्चे कहेंगे ऊंचे ते ऊंचे भगवान, उनका नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। शिवाय नमः कहते हैं ना। यह तो भारतवासी जानते हैं कि शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं। त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव, परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं। बंधु सखा तुम्ही सर्वमम देव देव, बस इतने तक कहते हैं। परंतु बाबा कहते हैं सिर्फ इतने तक ही कहते हैं शिवाय नमः। वह मात पिता कैसे है, वर्षा कैसे देते, दुनिया भर में कोई नहीं जानते हैं। कि मात पिता है तो कभी जरूर पलना दिया होगा ना, बिना पलना दिया मात पिता बन गया? जरूर पलना दिया होगा, जरूर वर्षा दिया होगा। तो कब दिया था? अभी आकर के मात पिता बन गया है। क्या बन गया है? और अभी प्रैक्टिकल बाबा में सत्ययुगी के बादशाही दे रहे, वर्षा दे रहे हैं। यह तो एक वंडरफुल हस्ती है। कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है निराकार और ब्रह्मा बाबा है साकार। जब तक शिव बाबा को शरीर न मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। शिव बाबा तो निराकार है ना, निराकार की ही महिमा गाते हैं। क्या करते हैं? तो निराकार को भी साकार की आवश्यकता है, और साकार भी निराकार के बिना कुछ नहीं कर सकता है, और निराकार भी साकार के बिना। आप लोग कभी कभी देखो ना, किसी किसी के तन में देवी आता है, सबका देख रेख करता है। तो जब तक वो तन का धार नहीं लेगी वो किसी को ठीक नहीं कर सकती है। उसको अपना पावर दिखाना है तो किसी न किसी तन का धार लेना पड़ेगा। ऐसी परमात्मा को भी ब्रह्मा बाबा का तन का धार लेना पड़ता है। जब तक शिव बाबा को शरीर न मिले तो शिव बाबा क्या कहेंगे, क्या करेंगे? शिव बाबा तो निराकार है, निराकार की ही महिमा गाते हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचा उनका ठाव है ना। सबसे ऊंचे से ऊंचा ठाव रहने का स्थान किसका है? शिव बाबा का। कहाँ रहते हैं? कौन सा ठाव, कौन सा गांव है? बाबा का गांव कौन सा है? मूल वतन, परम धाम। कौन सा गांव में रहते हैं? फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है?
ब्रह्मा विष्णु शंकर का गांव का नाम क्या है? सूक्ष्मवत। और आप लोग के गांव का नाम क्या है? फिर बाबा कहते हैं फिर जगदम्बा का ठाव है यानी गांव या स्थूल वतन। जगदम्बा सरस्वती कहाँ की रहने वाली थी? इसी दुनिया की रहने वाली थी। या तो सब जानते हैं कि जगदम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि, जगत की माता है तो जगत में आएगी तब ना, कोई बड़ी सी माता। नाम तो बहुत अच्छा जगदम्बा, परंतु वह कौन है, कहाँ से आई, कुछ भी जानते नहीं है। जान पहचान कहाँ से मिली? जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए ना, जिसमें परम पिता परमात्मा आवे। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में, निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती है ना। भल आत्मा को कहते, भल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है, नहीं। गायन की हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। किसका होता है? वह जब तक हस्ती में न आए तो कुछ कर न सके। हस्ती मतलब शरीर, सिंधी में हस्ती कहते हैं। हाँ, कहते हैं तुम्हारा क्या हस्ती है, क्या कर लोगे? नहीं समझे, अपने को देखो तो सही। जब आत्मा को भी जब तक हस्ती यानी शरीर न मिले तो पाठ बजा ना सके। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं है, हस्ती में जब आत्मा आत्मी है तभी उसका गायन होता है। शरीर है उसमें आत्मा ही नहीं है तो कुछ होगा, और आत्मा है शरीर नहीं है तो कुछ होगा। तो आत्मा शरीर दोनों कंबाइंड है, क्या है, इसलिए अलग नहीं हो सकता। तब पाठ चल रहा है, क्या समझे? गाड़ी है तो भी कुछ नहीं होगा, ड्राइवर है तो भी कुछ नहीं होगा, और गाड़ी को ड्राइवर चलाएगा तभी चलेगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मेरी महिमा तो सब करते पतित पावन, परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए ना जिसमें मैं प्रवेश करूं। बिगर हस्ती कुछ कर न सके तो बाप आकर हस्ती लेते हैं। हस्ती मतलब शरीर लेते हैं, वह गर्भ में नहीं आते हैं। बाबा गर्भ में, हाँ, शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में और कब आया यह नहीं जानते हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है, लेकिन बाबा कब आया यह नहीं जानते हैं। अच्छा, रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया? शिवरात्रि मनाते हैं ना, चलो रात्रि में आया, किस हस्ती में आया? रात्रि मतलब जब सारे संसार में अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अज्ञान की रात्रि थी, तब ज्ञान सूर्य परमात्मा आते हैं। तो शिवरात्रि आने में कितना समय बाकी है? 1 महीना। कितने तारीख को शिवरात्रि है गौतम भाई? 1 मार्च। कितनी तारीख को है? तो इस बार शिवरात्रि में धूमधाम करना है कि नहीं करना है? करना है ना, यही तो मौका है, खूब सेवा करना है। इसलिए अपने अपनी तरफ का लिस्ट बना लेना है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। हाँ, 28 है महीना, वो एक दिन चलिएगा, 27 दिन बचा। ठीक है। गाते भी हैं भागीरथ, अर्थात गाते ना भागीरथ, गंगा किसमें आई? तो भागीरथ मतलब भाग्यशाली रथ, और गंगा मतलब ज्ञान गंगा, पानी की गंगा नहीं। पानी की गंगा में डुबकी लगाने से मन का पाप धुलेगा। ज्ञान गंगा, कौन गंगा? तो ज्ञान गंगा कहाँ बहती है? सेंटर में। कहाँ बहती है? आश्रम में। कहाँ बहती है? तो रोज यहाँ पे डुबकी लगाएंगे तब ना पावन बनेंगे। इस सप्ताह में 1 दिन लगाने से पावन बनेंगे, 2-3 बार लगाइए। नजदीक तो है गंगा, दूर है, लोग पैसा खर्च करके जाता है वहां पर, धक्का मुक्का खाते हुए जाता है। आप लोग को धक्का मुक्का खाना पड़ता है आने पर? आराम से मस्ती से बाबा की याद में आते हैं ना, तो फिर आइए ना, रोज डुबकी लगाएंगे तो उसका असर कुछ और होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज जो दोनों टाइम डुबकी लगाएगा उसको और अच्छा लगेगा। क्या खाना 3 टाइम, तो कम से कम आत्मा का भोजन भी तो 2 टाइम। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। तो मुरली कम से कम 2 से 4 बारी सुननी है, पढ़नी है। समझ में आया? आप कितना बार करते हैं? कई बार आप सुनते हैं? 2 बार, 6 बार, 8 बार कर दिए।
तो यह कितनी ऊंची हस्ती है। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी में भी आ नहीं सकता। जब भी आएंगे तो किसके तन में आएंगे? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी और श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुखी और श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भागीरथ बिगर शिव बाबा भी कुछ कर नहीं सकते। इस भागीरथ बिगर शिव बाबा भी कुछ कर, कोई तो चाहिए ना, कोई तो चाहिए ना। यह हस्ती शिव बाबा की है, यह न हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। यदि ये नहीं हो तो तुम शिव से वर्षा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा। क्या गाते हैं? देव देव महादेव कहते हैं ना। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ ही है जिसके रथ में आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? कहना चाहिए? पूछ रहे बाबा। वह तो है प्रजापिता ब्रह्मा, तो मनुष्य तन चाहिए ना। गाया भी हुआ है सदा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तो जरूरी दुनिया में रहेंगे तब न रचेंगे, ऊपर ही से रचेंगे। तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे, रचते हैं, रचेंगे। कैसे रचते हैं? ब्रह्मा मुख से, या कुक से पैदा नहीं हुए, मुख से। बाबा ने जिनको जिनको ज्ञान सुनाया सब बाबा के बच्चे बन गए। क्या बन गए? इसलिए अडॉप्टेड चाइल्ड। क्या बोलते उसको? बाबा में ज्ञान सुनाकर गोद ले लिए। क्या किए? तो कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु कितनी साधारण है। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरंकारी है। सिंपल धोती कुर्ता पहनते थे, सिंपल। रहते कहाँ थे? कुटिया में। सारा सुख बच्चों के लिए, सारा सुख। हाँ, तो अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे हम राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? परम पिता परमात्मा। कौन पढ़ाते हैं? तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं ना। छोटे बड़े बूढ़े जवान, यहाँ पे सब है कि नहीं? छोटे भी है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है कि नहीं? कि सब आत्मा है? आत्मा है, लेकिन सबका, किसी का शरीर बूढ़ा है, किसी का जवान है, किसी का बच्चा है ना। तो यह ईश्वरीय कॉलेज है। कौन कॉलेज में आए आप बच्चे? मनुष्य देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का। यहाँ हम आए हैं पढ़ने अथवा विश्व का बादशाही लेने। क्यों आए यहाँ पर? लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, न कोई खंड था, एक ही भारत खंड था। कौन खंड था? और फिर वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ पर कैसे बैठे हो? इस पढ़ाई बिगर तुम विश्व के मालिक बन न सको। जब तक ये पढ़ाई करेंगे नहीं तब तक विश्व का मालिक बनेंगे नहीं। इसलिए पढ़ाई रोज नहीं करना है, रोज करना है। अच्छा, कभी कभी मिस करना है, करना है ना? नहीं करना है। जब इसी पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं, विश्व की बादशाही मिलती है, तो पढ़ाई मिस करना चाहिए? तब यहाँ हम आए ही हैं पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, न कोई खंड था, एक ही भारत खंड था। सिकंदर भाई का देखिए, एक ही भारत खंड था। कौन है? ओ, क्रांति भाई हैं। तो मैंने कहा एक ही भारत खंड था। अब फिर वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो?
इस पढ़ाई बगैर तुम विश्व के मालिक बन न सको। इसलिए पढ़ाई क्या करनी है? रोज करनी है। क्या करनी है? रोज करनी है। भारत शिवालय, बाबा कहते भारत शिवालय बन न सके। जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक पढ़ाई के आधार से भारत क्या बनेगा? शिवालय। शिव बाबा ही गाया हुआ है निराकार निरंकारी। जब तक हस्ती में प्रवेश ना करे तो निरंकारी पना कैसे दिखावे? हस्ती मतलब शरीर। कितनी महिमा है अकाल मूरत अयोनी। गुरु नानक देव ने बहुत अच्छा बाबा की महिमा की है। कर्ता पूरक है भी सच। परंतु ऐसे नहीं कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं परमात्मा मतलब मुर्दे को भी जिंदा कर देंगे, उसको भगवान नहीं करते हैं। ड्रामा में किसको जिंदा होना होगा तो हो जाएगा। फिर भगवान मुर्दा को जिंदा करेगा और क्या जिंदा करेगा तो फिर मरेगा नहीं, मरेगा। क्योंकि परमात्मा बताते हो तो आत्मा है, मरा कहाँ है? शरीर परिवर्तन किया है। क्या किया है? हाँ। तो कुछ लोग सोचते कि भगवान है ना तो जो चाहेगा सो कर सकता है। नहीं, भगवान है तो सत्य ज्ञान दे सकता है, आपको भटकने से बचाने का रास्ता दिखा सकता है। बचाएगा नहीं, रास्ता दिखाएगा। चलना तो आप ही को होगा, और नहीं चलेंगे तो हाथ पकड़ के बचाएगा। उसका ज्ञान ही हाथ है, उसका श्रीमत ही क्या है? हाथ है। जो श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ लिया वो बच जाएगा, जो नहीं पकड़ेगा वो गिर जाएगा। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बगैर प्रजापिता किसको कह नहीं सकता। ऐसा नहीं किसी भी अब विष्णु प्रजापिता है, नहीं। ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। बाकी उस पिता को तो कोई जानते ही नहीं। अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो कहते पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हम ही परमात्मा है? कहते भी है कि पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर कहते शिव हम भी शिव तुम भी शिव, हर जीव में शिव। पाप आत्मा पुण्य आत्मा देव आत्मा महात्मा होता है, लेकिन पाप परमात्मा और पुण्य परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। इसको एकदम ठोक ठोक कर समझाना है और समझाना है। समझ आया? नहीं तो लोग बोल देते आत्मा सो परमात्मा। नहीं, आत्मा आत्मा है, परमात्मा आत्मा बेटा है, परमात्मा बाप है। तो बाप बेटा में अंतर है कि नहीं है? बेटा बेटा है और बाप। बेटा अपने बाप के समान किसी और बच्चे का बाप बन सकता है, लेकिन अपने बाप का बाप बन सकता है? नहीं बन सकता है। ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है, आत्माओं का पिता है शिव बाबा। मनुष्य सृष्टि का पिता कौन? ब्रह्मा बाबा। और आत्माओं का पिता कौन? शिव बाबा। बाकी उस पिता को तो कोई जानते ही नहीं, अपनी आत्मा को नहीं जानते। कहते हैं ना पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर हम ही परमात्मा। कितनी ठगी है। तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले पीस प्योरिटी प्रॉस्पेरिटी थी। क्या थी? पीस प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी मतलब पवित्रता सुख शांति। अब आप कहते मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ। क्या देते हैं बाबा? क्या नॉलेज देते हैं? पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब सब कुछ जानते हो। जब ज्ञान है तो कुछ जानते थे? नहीं जानते थे। अब धीरे धीरे सब कुछ जान रहे हो, जानते हो। बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? जरूर जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो। सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती, सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी। जीव आत्मा बने तब पुनर्जन्म में आवे और बायोग्राफी भी हो। वे लोग कहते हैं 84 लाख योनियां है, बाप कहते 84 लाख जन्म थोड़े ही होते हैं। बाबा क्या कहते हैं? हाँ, ये सब गपोड़े हैं। बाप खुद कहते मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों का सार समझाता हूँ।
किसके तन में आकर? साथ साथ राजयोग सिखलाता हूँ और रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूँ। बाबा क्या बोले? बाबा कहते, बाप खुद कहते मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों का सार समझाता हूँ। वेद क्या कहता है, वेद का सार क्या है। साथ 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 बाबा कहते हैं साथ साथ राजयोग सिखलाता हूँ, कैसे तुम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हो, कैसे अपने मन बुद्धि का राजा बन सकते हो, सिखाया ना राजयोग। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूँ। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते थे तो उन्होंने औलाद फिर कैसे जान सकती। तो देखो बड़े ते बड़ी हस्ती कितनी साधारण रूप में है। कौन? ब्रह्मा बाबा। ऊंचे ते ऊंचा हीरा बनाने वाला बाप है ना। बाबा साधारण नहीं थे, हीरे के व्यापारी थे। कैसे व्यापारी थे? उनकी डिब्बी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। रथ कहो, पुरानी जूती कहो, सबसे पुरानी जूती है कौन? ब्रह्मा बाबा। पुराना शरीर है ना, सृष्टि का प्रथम आत्मा, तो सबसे पुराना कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा। पहले पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी। श्री नारायण को नंबर 1 कहेंगे, रखेंगे। श्री लक्ष्मी प्लस में है। प्लस में कौन है? श्री लक्ष्मी भी है। उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए है ना, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में। ऐसे जन्म लेते 84 का भी हिसाब चाहिए ना। 84 लाख का हिसाब तो कोई तो बता न सके। दस साल में सृष्टि का जनसंख्या कितना बढ़ गया है? 20 साल में तो लाखों साल सृष्टि चले तो सृष्टि की जनसंख्या कितना हो जाए? जगह न मिले 1 इंच, है कि नहीं? 2000 से 2022 तक कितना समय पे जनसंख्या बढ़ गया, समझ में आया? तो जब 20 साल के अंदर इतना जनसंख्या बढ़ गया तो लाखों वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? समझ में आ रहा है? तो सब गपोड़ा मत लगा दिया है, समय का ज्ञान सही से नहीं दिया। 84 लाख जन्मों के कारण फिर कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया। अगर लाखों वर्ष होते तो हिंदुवासी बहुत होते, परंतु यह तो संख्या और ही कम है। अभी क्या ईसाइयों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। और कंट्री में ये लोग तो बेचारा है, किसी को 1400 वर्ष हुआ, किसी को 2000 वर्ष हुआ। तो 2000 में इतना आगे चले गए। तो यदि सनातन धर्म लोग बोलते हैं लाखों वर्ष का था तो कितना जनसंख्या होना चाहिए था, लेकिन लाखों वर्ष का नहीं है। परंतु यह तो संख्या और ही कम है। भारत का देवी धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे, वो है नहीं। रावण राज है न कि राम राज। दुनिया वाले न राम की न रावण की बायोग्राफी को जानते। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है ना, पाप बढ़ती ही जाती है ना, बढ़ रही कि नहीं? दिन प्रतिदिन दुनिया पतित होती ही जाती है। ये मत सोचिए कि कम हो रहा है, पाप बढ़ रहा है, दुख भी बढ़ रहा, शांति बढ़ रहा, लोगों का मन भी भटकते जा रहा है, मन में पाप समाता जा रहा है। ठीक है, 16 कला से गिरते गिरते 9 कला हो गए ना। सब कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस करो। तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने हैं। भारत पहले पर स्थान था, क्या था? कहने मात्र तो कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को कुछ जानते नहीं। बाप कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बना दिया है, तुच्छ बुद्धि बना दिया है। बाप क्या कहते हैं? तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड कितना है? ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन घमंड बहुत ही ज्यादा है। तुम बच्चों को बाप कहते मीठे बच्चे, तुम राम को याद करो, तुम्हारा माला में पिरोने के लायक बन जाएंगे। राम को याद करो तो रुद्र माला के बाद होती है विष्णु माला। रुद्र माला के बाद क्या होती है? भगत माला में भक्तों की महिमा होती है। यह रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं। कितना उच्च ज्ञान है,
संन्यास भी दो प्रकार का है। संन्यास भी वह है हठयोग संन्यास। वह कर्म संन्यास तो कभी हो नहीं सकता। कर्म बिगड़ तो मनुष्य रह नहीं सकता। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाए फिर भी कर्म तो करेंगे ना। सांस लेना भी कर्म है, भोजन करना भी कर्म है। अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं, वह कोई राजयोग नहीं है। पैर पे पैर चढ़ा लेंगे तो हाथ फैला लेंगे, तो हाथ ऊपर कर लेंगे, तो एक पैर पे खड़ा हो जाएंगे, तो हाथ पे खड़े हो जाएंगे, ये सब हठयोग है। क्या है? वह है हद का संन्यास, हठयोग संन्यास। वही भारत का धर्म है पवित्रता का। परंतु देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता। वहां कोई संन्यास नहीं करना पड़ता। कहाँ? क्योंकि आत्मा पवित्र है तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कला कम होते होते पतित बनना है। अभी अभी आत्माएं आयरन मेज में है, सब सांवरे है ना। सब क्या है? आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी। आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी मतलब स्वच्छ। आत्मा अभी अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र, काले हैं। आत्मा अपवित्र बन गई तो शरीर भी क्या बन गया? तन भी काला तो मन भी काला तो धन भी काला। नहीं समझे? पहनावा भी काला, रहन सहन बोल चाल संबंध संपर्क सब काला। नहीं समझे? इसलिए पड़ गया है सब कहाँ? नाला में। वैसे लोग जीवन कैसे जी रहे हैं? नाले की कीड़े की तरह। गाया भी जाता है श्याम सुंदर। क्या गाया जाता है? कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते हैं ना, देखे हैं कि नहीं? कहीं कहीं कृष्ण को गोरा दिखाते हैं तो कहीं कहीं हाँ, वो काला थोड़ी है, काला है। वो तो दिल वाला है। क्या है? अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। सतयुग त्रेता में सुंदर और द्वापर कलयुग में श्याम। पहले भारत गोल्डन एज था, आयरन एज में है। अब फिर बाबा ज्ञान चीता पर बिठाए गोरा बनाते। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो विकारों का हथियाला कैंसिल करना है। समझे? मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो विकार में मत जाओ, अपवित्र नहीं बनो। पवित्रता की राखी बांधो। किसकी राखी बांधो? ये अभी की ही बात है। जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा बनने बगैर कोई भी यहाँ आ नहीं सकती। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। कौन हो? शिव बाबा कहते हैं मुझ निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु शरीर जब तक ना ले तो कर ही क्या सकते हैं। जब तक शरीर नहीं लेंगे तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। अभी सबका विनाश होना है। क्या बोल रहे बाबा? तो विनाश होने से पहले अपना भाग्य बनाना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सतयुगी दुनिया की। कलयुग की स्थापना तो कभी होती नहीं। कलयुग अपने आप हो जाता है। नहीं समझे? क्या समझे? जैसे हम लोग कपड़ा खरीदते नया, उसको पुराना बनाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक पुराना हो जाता है। घर बनाते नया, उसको पुराना नहीं बनाना पड़ता है, ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद पुराना हो जाता है। इंसान जन्म लेता है नया बच्चा, लेकिन ऑटोमेटिक बूढ़ा हो जाता है। कोई बूढ़ा ही पैदा होता है? सुने क्या? तो बाबा कहते हैं कलयुग की स्थापना कभी होती नहीं। स्थापना होती है सतयुग की संगम पर। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर। तुम ब्राह्मणों के लिए संगम है, बाकी सबके लिए कलयुग। तुम ब्राह्मणों के लिए संगम है, बाकी सबके लिए है। इस समय सब घोर अंधियारे में है। इस समय सब क्या है? घोर अंधियारे में है। तो घोर अंधियारे को ही बाप आकर घोर सुझरा करते हैं ना। बाबा आते हैं तो घोर अंधियारे को क्या कर देते हैं? सुझरा, यानी प्रकाशित। अज्ञान को भी अंधेरा कहा जाता है और ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। तो जब तक ज्ञान नहीं था तो मन में अंधेरा था ना, तो भटक रहे थे, कभी वहां कभी वहां, पता नहीं कहाँ कहाँ, है ना। अभी ज्ञान का प्रकाश मिल गया कि मैं आत्मा हूँ, वो मेरा बाबा है। तो अभी भटक रहे क्या? नहीं। अब समझ में आ रहा है कि हम कहाँ थे। आ रहा है कि नहीं? हाँ। तुम बच्चे जानते हो तो विचित्र चीज है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है। कैसा बच्चा है? वो तो कुछ समझा ना सके। कृष्ण की आत्मा
भी भिन्न नाम रूप से इनसे समझ रही है ना अंतिम जन्म में, इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, बाप दादा के समान निरहंकारी और निराकारी बनना है। बाप दादा के समान निरहंकारी और निराकारी बनना है। सबकी सेवा करनी है। क्या करनी है? मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है। ज्ञान चिता पर बैठना है। ज्ञान चिता पर, हाँ, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाना है, पाना है तो पवित्र रहना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ। और आज का वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा। दोनों पॉइंट ऐसे होंगे। हाँ, पहला पॉइंट था कि बाप दादा के समान निरहंकारी निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान चिता पर बैठना है। आज का वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकेंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले, सेकेंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव, व अशरीरी भाव। बाबा कहते चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो। कैसा वायुमंडल हो? लेकिन आप एक सेकेंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ। चारों ओर आवाज हो रहा हो, हलचल हो, लेकिन आप एक सेकेंड में फुल स्टॉप लगा दो और व्यक्त भाव से परे हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। क्या हो जाओ? एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। अचानक आ जाएगी बाढ़, अचानक आ जाएगा भूकंप, अचानक फट जाएगा ज्वालामुखी, अचानक आ जाएगा मूसलाधार बरसात। आप जो नहीं सोचेंगे सब अचानक होगा, तो क्या करेंगे? उसमें बुद्धि और कहाँ भी नहीं जाए, बस बाप और मैं, बस बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसा नहीं कि भूकंप आ गया, मेरा बेटा बाहर में पढ़ता है, हमारा मायके वालों को क्या हुआ और वो भी वहीं था, तब तो गए काम से। क्या हुआ? बस एक सेकंड में मैं आत्मा और मेरा बाबा स्थिर हो जाइए तो आप भी बच सकते हैं, नहीं तो आप भी गए काम से। आपका भी हो जाएगा ओम शांति। क्या हो जाएगा? इसलिए बाबा कहते कैसे प्रकृति का आपदाएं, उसमें बुद्धि कहाँ भी नहीं जाए, बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई। बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए। सब एकदम समेटते जाइए। देखिए कहाँ कहाँ हमारा लगाव झुकाव है, कहाँ कहाँ बुद्धि फंसा हुआ है, सब जगह तोड़िए, बाबा से जोड़िए।
समेटना है। क्या करना है? क्योंकि अब घर चलना है ना, नहीं चलना है तो क्या सब कुछ लेकर चलेंगे क्या? नहीं। तो क्या जाने वाला है? यही जो आप सुन रहे हैं। बाबा कहा था ना मुरली में कि मुरली जो सुन रहे हैं यही तुम्हारे साथ जाएगा। तो जो जाने वाला इसको तो रोज सुने, बाकी तो छूटने वाला ही है, इसलिए इसका समय निकाल लेना है। समझ में आया? इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। और आज का स्लोगन, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगी। खुशी की खुराक खाते रहो तो आज सभी का मन और बुद्धि कमजोर है। क्या है? इसलिए जो नहीं चाहता है वही करता है, वही सोचता है, वही बोलता है, वही करता है। लेकिन जिसका मन और बुद्धि शक्तिशाली हो, जो चाहता है वही करता है। तो मन की खुशी खुराक खाते रहो। अब बाबा घर में आते हैं, मुरली सुनते हैं, खुशी खुराक मिलता है कि नहीं? बाबा फुल डोज दे देते हैं ना। अब ये सारा दिन चलता है कि नहीं चलता है? ये खुशी गुम हो जाता है? नहीं होता है। इसलिए रोज क्लास करना है, रोज मुरली सुनना है। समझे? नहीं समझे? समझे। मातेश्वरी जी के अनमोल मामा का, दुनिया में अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा के श्रेष्ठ मत। इस दुनिया में 3 प्रकार की मत है। कितने प्रकार के? एक है मन मत। क्या है? मन मत। और दूसरी है गुरु की मत। कौन मत? और तीसरी है शास्त्र मत। तीसरी क्या है? अब विचार की बात है कि मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी, न देवता मत ठहरी, न परमात्मा की मत ठहरी। चाहे वो मन मत हो तो आत्मा ही किया, चाहे कोई गुरु हो तो देहधारी ही है, हाँ, चाहे कोई शास्त्र सुना रहा हो, शास्त्र मत। तो सब किसका मत है? आत्मा का मत है। और आत्मा के मत से कभी कल्याण नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? न इसको देवता का मत कहेंगे, न परमात्मा का मत कहेंगे। भले कोई देवता की मत मिले, परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई। परंतु देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, उन्हें गुरु मत और शास्त्र मत की जरूरत नहीं है। उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं थी। किनको? देवताओं की। गुरु किया जाता है सदगति के लिए। गुरु क्यों करते हैं? अब देहधारी के खुद अपना ठिकाना नहीं है, वो पहले मर गया, तब सदगति कौन करेगा? नहीं समझे? तो सदा सदगति करने वाला सदगुरु एक ही है। वो कौन है? शिव बाबा। कौन है? तो जो अधोगति में है वो गुरु कर सकते हैं, परंतु सत्युग त्रेता अधोगति नहीं है ना, वहाँ दे देता है। तुम्हारा गुरु करने की जरूरत नहीं। वास्तव में सच्चा गुरु एक परमात्मा है। सच्चा सदगुरु एक परमात्मा है, जो सर्व आत्माओं को सदगति देने इस ड्रामा के अंत में आता है और अभी आया हुआ है। बाकी तो सभी नाम मात्र रूप गुरु हैं। व्यक्ति कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकती। देवताएं भी मनुष्य देवता बने हैं, बाकी वे कोई तीसरी आंखें वाले या 4 भुजाधारी नहीं थे। कौन? देवताएं। लोग तो समझते हैं कि देवताएं कोई मनुष्य भिन्न होंगे। हाँ, भिन्नता यह है कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र है। भिन्नता क्या है? कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र है। उन्होंने संस्कार शुद्ध थे, बाकी मनुष्य तो मनुष्य थे। मनुष्य में जब दैवी गुण है तो उन्हें देवता कहते हैं। अब यह मत हमको परमात्मा द्वारा मिल रही है। यह मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं है, हम चल रहे हैं परमात्मा के मत पर। किस मत पर चल रहे? सभी आत्माओं से परमात्मा के सभी आत्माओं से परमात्मा की जरूर श्रेष्ठ मत होगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती है ब्रह्मा है, इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न, बाप और दादा दोनों के विशेष कौन गुण? बाबा कहते हैं कि बाप और दादा दोनों के विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? तो बाबा क्या उत्तर बताते हैं? बाबा निराकारी सो निरहंकारी है ना।
तो दादा भी साकार होते सदा निरंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते या ऊंचते ऊंच हीरा बनाने वाला बाबा का डिब्बी है, तो दूसरी ओर क्या कहते हैं, पुरानी लंग बूट जूती है। अब बाबा को अहंकार नहीं रहता है कि देखो पहले बड़ाई किया हमको जूती कर रहा है, निरंकारी है, नहीं समझे। जिसमें बाप ने प्रवेश किया दोनों ही बच्चे की सेवा में हाजिर है ना, शिव बाबा भी हाजिर है तो ब्रह्मा बाबा भी हाजिर है। तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरंकारी हो सेवा करनी है। और आज का स्लोगन आज का गीत क्या वजह है, ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तकागर में सागर भर दिया। आज से फरवरी मास स्टार्ट हो गया, तो कई घंटा योग करना है, कम से कम 8 घंटा। ऐसा नहीं कि जनवरी मास ही तपस्या था, जब तक संगम युग है तब तक तपस्या मास है। समझ में आ गया? ठीक है, ओम शांति।